जब हम छोटे थे, कहानियां सुनना कितना अच्छा लगता था ना। माँ पापा, दादी नानी या किताबों से चतुर जानवरों, साहसी और सफल व्यक्तियों की कहानियां। हर कहानी सिखा जाती थी जीने की एक नई दिशा, सोचने का एक नया तरीका। अब हम बड़े हो गए हैं और असली हीरो हमारे आसपास ही है। वेलकम टू लीडिंग लेडीज। आइए मिलिए उन महिलाओं से जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, हर चुनौती को मुस्कुराते हुए अपनाया और खुद को साबित किया हर कदम पर। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानियाँ आपको भी प्रेरित करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगली लीडिंग लेडी शायद आप ही हो। असम के एक छोटे से गांव में रहती थी चंदना बर्मन, जिसके दिल में था एक बड़ा सपना। वो बनना चाहती थी आत्मनिर्भर, घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना और खुद को मजबूत बनाना। उसने चुना YouTube पर कंटेंट बनाना, लेकिन उसके इस सपने को लोग समझ नहीं पाए। ये भी कोई काम है? कौन देखेगा तुम्हारे वीडियो? सवाल थे और ताने भी, लेकिन चंदना नहीं रुकी। कैमरा उठाया और हर दिन कुछ नया बनाया। उसने लोगों की चुप्पी सही और उनके ताने भी, लेकिन अपने भरोसे को कभी नहीं छोड़ा। और फिर वो दिन आया जब उसे मिला YouTube का सिल्वर प्ले बटन। तभी वो लोग जो उसे कभी शक की नजर से देखते थे, उसे अब एक नई नजर से देखने लगे। देखा उन्होंने एक लड़की को जिसने सपने देखने की हिम्मत की और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करने में जुटी रही। ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये है साहस की, जज्बे की, खुद को साबित करने की। उस लड़की की कहानी जिसने अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत में बदल दिया। ये है कहानी चंदना बर्मन की। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, इसलिए मैंने YouTube स्टार्ट करने का सोचा। और मैंने सोचा कि YouTube अगर खोल ही रही हूँ, डांस तो मैं करती ही हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है करना, तो मैं डांस से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने डांस के साथ अपना चैनल शुरू भी किया। फिर बाद में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आने लगे, बहुत सारे YouTube के गाइडलाइंस हो या फिर कैमरा वैमरा भी चाहिए होता है, तो फिर मैंने बाद में सोचा नहीं, अभी डांस का पोस्ट कर देते, व्लॉगिंग ही स्टार्ट करते। तो फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू किया। पहला चैलेंज ये था कि लोग जो होते वो कुछ भी बोल देते थे। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने खुद मेरे मुंह पे बोला कि तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, तुझे लोग क्या ही देखेगा, तू ना ही बड़ी कोई सेलिब्रिटी है, ना ही मतलब क्यों देखेगा, लोग तेरी जिंदगी देखना क्यों पसंद करेंगे। तो कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब मैं डांस के वीडियोस बना रही थी तब मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था। पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो मैंने दूसरे के फ़ोन से ही मतलब दूसरों का फ़ोन लेके मैंने वीडियो किया था। तो फिर उसके बाद मैं मेहनत करती रही। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों की बातें सुन के, अभी भी कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले से ऐसी थी। तो फिर मैं मेहनत करती गई और फिर मम्मी पापा ने देखा कि हाँ ये सच में मेहनत कर रही है, तो पापा ने एक फ़ोन दिलवाया। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मेरे लिए मेरी फैमिली है। मेरे मम्मी पापा ऐसे है ना कि मतलब उस टाइम पे लोगों को खुद जाके बोल रहे थे कि ये मेरी बेटी की चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दो। तो मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। जब मेरे YouTube चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, वो तो मानो मैं आसमान में झूम रही थी। और दूसरा, 1-2 महीने बाद जब मेरा प्ले बटन आया था और जब मेरा YouTube का पहला पेमेंट आया था, तब मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था चलो मेहनत रंग लाई। अगर कोई एक यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ज़रूरी स्किल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट ही ना कर पाओ तो क्या ही फ़ायदा। दूसरा है क्रिएटिविटी, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे और अपना यूनिक क्रिएटिव स्टाइल और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो व्यूवर्स के साथ आपका कनेक्शन ज़्यादा नहीं बनेगा। और तीसरा है लर्निंग माइंडसेट और एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड्स और एल्गोरिदम हमेशा चेंज होते रहता है। तो आपको नए नए टूल्स सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए, यानी रेडी रहना चाहिए हमेशा। उसके साथ आपको बेसिक टेक्निकल स्किल भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ये कैमरामैन ले लो या फिर आप एक एडिटर रख दो। तो आपको बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए कि वीडियो कैसे एडिट करना है या फिर शूट कैसे करना है। वो बेसिक सा काम है, वो आप कर लोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पहले मैंने वीडियो दे रहे हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, व्यूज़ नहीं आ रहे तो छोड़ दिया। आपको धैर्य रखने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी अपने चैनल में मेंटेन करना पड़ेगा, तभी व्यूज़ आएंगे। लोग सालों सालों मेहनत करते फिर जाके फल मिलते। तो बस मैं आप लोग को यही बोलूँगी, कंसिस्टेंट रहो और
धैर्य रखो। अगर आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 3 टिप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आपके काम आएंगे। सबसे पहला टिप तो ये है कि आप अपना नीश ढूंढिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है या फिर आप किस कैटेगरी में वीडियो अपना देना चाहते हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा टिप ये है कि जस्ट स्टार्ट। ज़्यादा मत सोचो, ओवरथिंक मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर परफेक्ट नहीं रहा वीडियो तो लोग क्या बोलेंगे, ये मत सोचो। अगर अभी आप नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मुझे करना है, आज मैंने सोचा, कल मैंने शूट किया, बस शुरू कर दिया। और तीसरा पॉइंट ये है कि बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की, मैंने पहले भी बोला और अभी बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप अपने ऑडियंस के साथ नहीं जुड़े रहोगे, आप जुदा हो जाओगे उनसे। मेरा मानना है कि जजमेंट सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहता है। अगर आप अपने रियल लाइफ में आप अपने तरीके से जीना चाहो तो लोग वहाँ भी जज करेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डरते रहो हमेशा। जजमेंट के डर से ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी किया और मैंने अपना क्यों ढूंढा, मतलब मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे ये क्यों करना है, मैंने समझा। अगर मैं सोचती रहती कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो कभी ये नहीं हो पाता। मैंने देखा कि मुझे ये इसलिए करना है, मुझे ये मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वो नहीं करना है जो लोग कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग करना है, तो इसलिए मैंने किया। दूसरा, मैंने निगेटिविटी को फिल्टर करना सीखा। हमेशा से लोग कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे ही। मेरे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मुझे देखना पसंद नहीं है, जो देख के मेरा मन थोड़े टाइम के लिए ख़राब ऑब्वियसली हो जाता है, मैं भी एक इंसान हूँ। बट ये ज़रूरी नहीं कि उसी बात को लेके मैं रोना धोना करूँ, अपना काम धंधा छोड़ दूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटियों पे विश्वास रखिए, वो जो करना चाहते हैं आप उसे एक बार सुने और समझे। आज के टाइम पे कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सिर्फ इसी वजह से उन लोगों को मना मत कीजिए क्योंकि आप उस बारे में नहीं जानते। क्या पता जो आपको नहीं पता हो वो उसके लिए बेहतर हो। तो बस अच्छे से समझिए और फिर अपने बेटी को सपोर्ट कीजिए ताकि वो ज़िंदगी में अपने पसंद से, अपनी खुशी से कुछ अच्छा कर पाए। अपने बेटियों को नए रास्ते एक्सप्लोर करने दीजिए और उसका जो पैशन है उसे फॉलो करने दीजिए। जब आप उन पर विश्वास करोगे तब वो और भी आगे बढ़ पाएगी और आपका विश्वास ही उसके लिए ताकत है। चंदना की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता मिलने तक लोग आपकी सराहना नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना चाहिए। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब खुद पर विश्वास मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। चंदना जैसी अनगिनत कहानियां हैं जो संघर्ष, साहस और बदलाव की मिसाल है और हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।